आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट के लिए मैथ्स, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं जिनको हम लोग डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं गणित में, 0 से लेकर के 9 तक। ये 10 डिजिट हमारे पास टोटल होते हैं। इन्हीं डिजिट से, इन्हीं अंकों से कई तरह की संख्याएं बनाई जा सकती हैं या बनाई भी जाती हैं, जैसे 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, अनगिनत अंकों की संख्या बना सकते हैं। जिसमें हमसे एक टॉपिक हमें समझ में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके आगे 1 0 लगा देंगे। 2 अंक होना चाहिए तो 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 1 के आगे 2 0 यानी 100। 3 अंक का पूछता 100, 4 अंक का पूछता तो 1 और आगे 3 0। तो जितने भी अंक का पूछे 1 लिखें और बाकी अंक के लिए 0 लगा दें। अगर बड़ी संख्या पूछे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? 99, 9 9, जितने अंक का है उतनी बार 9 लिख दीजिए, बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, इतना सब कर सकते हैं, सब पता आपको। ठीक है, तो ये 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक हैं। इन्हीं अंकों से सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखें, अगर संख्याओं का वर्गीकरण किया जाए, संख्याओं को बांटा जाए, वर्गीकरण किया जाए कि कितनी तरह की संख्या और संख्याओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। ठीक, उनमें से कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, नेचुरल नंबर्स कौन सी हैं? तो देखिए, जो गिनती की संख्या है, जिनको हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे 1 से शुरू होता है कोई भी गिनती, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 डट लिखते जाइए अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए नेचुरल का n ले सकते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख देंगे n इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह लगाएं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इनको। ये लिखने का समुच्चय वाला तरीका है, सेट थ्योरी, समुच्चय। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक लिखते जाएंगे। सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए, दूसरा है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर। अब ये क्या है? होल नंबर्स क्या है? तो अगर जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके साथ शून्य को भी मिला दिया जाए, 0 को भी इनके साथ इंक्लूड कर दें, तो जो संख्याएं हो जाएंगी उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी 0 भी इसमें आ जाएगा, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं तो रहेंगी ही। डॉट 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 अनंत तक लिखते चले जाएं। ये सभी क्या हमारे होल नंबर्स हैं। इनको लिख दिया W से, कि हमारे होल नंबर्स हो गए। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। गिनती की संख्याएं, सभी गिनती की संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक लिखते जाएं, सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उनके साथ 0 को भी मिला दिया तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं। अगला में पढ़ना है सम संख्याएं। तीसरा क्या? सम संख्या, इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स क्या है, सम संख्याएं क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित हो जाती हूँ, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हूँ, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। उसमें हम 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे कि 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 4 हो गया, 6 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 8 को भी कट जाएगा, 10, 12, 14 यानी 2 का पहाड़ा लिखते चले जाना अंत तक। क्या बन जाएगा, ये सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को अगर ई से प्रदर्शित करें तो ई इज इक्वल टू ब्रैकेट में डॉट 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 डॉट, 2 का गैप है, जो 2 जोड़ते चले मिल चली जाएंगी। तो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या लिखी है, उसको पहचानना है कि सम संख्या है कि नहीं है, तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा, 2 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, मतलब कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कैसे डायरेक्ट चेक करेंगे, तो जिस संख्या के इकाई का अंक यानी लास्ट वाला 0, 2, 4, 6 अथवा 8 यानी ये सम संख्याएं होंगी, 0 और सम संख्याएं, 0 तो है और उस बाद में सम संख्या 2, 4, 6, 8 हूँ, क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई भी होगा इकाई के अंक के स्थान पर तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी लिख लें, 7, 8, 9, 0, 5, 0, 3 ये है, इसके आगे अगर इनमें से कोई भी अंक लगा देंगे तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अभी 2 से अविभाज्य है, इनमें से कोई भी लगा दिया, 4 लगा दिया, 2 से विभाज्य अभी है। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये 2 से पहचान सकते हैं। तो कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तीसरा, चौथा, विषम संख्या। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है, विषम संख्याएं क्या है, तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम में क्या था, 2 से विभाजित थी, 2 से कट जा रही थी। विषम में क्या है, 2 से विभाजित नहीं होंगी। इनको अगर ओ से लिखें तो ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 2 से विभाजित ना हो ऐसी कोई भी संख्या, जैसे कि 3 नहीं विभाजित होगा, 4 नहीं, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं, क्योंकि ये कोई भी 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो सम हो गया, विषम हो गया। अगला पढ़ना है हमें अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ना है हमें, अभाज्य संख्याएं। इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, ऋण संख्याएं भी इसको कहा जाता है। प्राइम नंबर्स, ऋण संख्याएं। क्या है ये ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं? प्राइम नंबर्स क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी अंक से विभाजित ना हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऋण संख्याएं कहते हैं। किससे किससे विभाजित होना चाहिए, 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। और वो संख्याएं 1 से बड़ी होंगी, 1 को अभाज्य या ऋण संख्या नहीं कहेंगे। 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, जैसे कि हम ले लें 2 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, 1 से बड़ा भी है। इसके बाद ले लें 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 को देखें, 9 1 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये ऋण संख्या नहीं है। 7 के बाद आएगा 11, फिर 13, फिर 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ऋण संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, केवल 1 से विभाजित होंगी और खुद से विभाजित होंगी और सभी 1 से बड़ी होंगी। 1 को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2, ये जो 2 है ये सम संख्या के अंतर्गत भी आता है। देखें, सम संख्या में 2 भी है और ऋण या अभाज्य संख्या भी है।
तो दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितने भी देखेंगे अभाज्य संख्याएं सभी विषम होती हैं। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं, एक सम भी होता है जैसे कि 2। क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? हाँ, सभी विषम संख्याएं अगर देखें तो क्या होंगी? अभाज्य होंगी? नहीं, वो भी नहीं होंगी। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी। जैसे कि ले लें 15, सम है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है तो सम नहीं है। विषम है? हाँ, 2 से विभाजित नहीं है इसलिए क्या है? विषम है। तो ये 15 जो है एक विषम संख्या है। क्या अभाज्य है? नहीं, क्योंकि ये 1 और 15 के अलावा 3 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, तो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, सभी सम संख्याएं भी अभाज्य नहीं होती हैं। एकमात्र 2 ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया? एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से सुन लें। अभाज्य हो गया। इसके बाद हमें देखना है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। क्या है ये सह अभाज्य संख्याएं? तो कोई भी दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दोनों संख्याओं को अगर देखें तो कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो उन दोनों को विभाजित कर पाए। सिर्फ एक के अलावा, एक विभाजित कर सकता है, एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित ना कर पाए, अगर ऐसा मिल गया तो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 3 और 5 ले लें, इनको एक के अलावा किसी संख्या से दोनों को विभाजित नहीं कर सकते। 4 और 7 ले लें, कोई संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अलावा? नहीं है। 4 को 2 विभाजित कर देगा लेकिन 7 को नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, 3 4 ले लें, सभी क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, 6 हो गया, 7वां पढ़ते हैं हम लोग, पूर्णांक, इंटीजर्स। ये पूर्णांक या इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक या इंटीजर्स क्या है? चलो देखिए, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। तो पूर्णांक क्या है? अगर ये संख्याएं ऋणात्मक, पूर्ण संख्याओं को माइनस के साथ भी लेते हैं, ऋणात्मक भी ले लें तो सब मिला के हो जाता है पूर्णांक संख्याएं। जैसे -4, -3, -2, -1, इधर डॉट डॉट करते जाइए अनंत तक माइनस लगा करके। इधर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट इधर अनंत तक लिखते जाइए। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्याएं, या ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, 0 सबको मिला करके क्या कहलाता है? पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाता है। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर ध्यान देंगे। पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर अनंत तक लेना है, सिर्फ धनात्मक लेना, ऋणात्मक नहीं लेना है। पूर्णांक में ऋणात्मक भी लेना है। तो ये हमारे 7 कुछ टॉपिक्स हो गए, और भी हम देखते हैं। ये 2 और बच्चे हैं, इनको देख लेते हैं। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और दूसरा पढ़ लेंगे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय को कहेंगे रैशनल नंबर, इसको बोलेंगे इररेशनल नंबर्स,
तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर क्या, परिमेय संख्या क्या है, किन्हीं भी जिन संख्याओं को हम p बट्टे क्यू यानी भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हो, p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे p और q क्या होनी चाहिए, दो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। p और q क्या होनी चाहिए, दो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। दो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। साथ ही साथ q जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ p और q दो पूर्णांक संख्याएं हों, q जीरो ना हो, तब इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 2/7 लिखा है, परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिख दिया है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 2/7 हो गया, 3/4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट कोई भी लिख लें। इधर माइनस में ले सकते हैं, -3, -5, कुछ भी, जैसे -2/3, -2/4, कुछ भी ऐसा, 1/4, ऐसे कुछ भी ले लो। ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स है, परिमेय संख्याएं हैं। कैसे पहचानेंगे, p बटे q के रूप में लिख सकते हो, q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर उसका जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, अपरिमेय संख्या में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, हम इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे जो करणी में जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं यदि उनका पूर्ण वर्ग न निकाला जा सकता, यानी पूर्ण वर्गमूल न निकाला जा सकता हो। जैसे अगर √4 है, करणी में 4, तो इसका होता है 2। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे वर्गमूल निकालते हैं, फिलहाल समझिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका पूर्ण 2 निकल गया। लेकिन करणी में 2 अगर हो तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता, दशमलव में आता है, पॉइंट में आएगा। ऐसे √3 आ जाए, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ये हमारा हो गया परिमेय, बाकी ये सब क्या है, अपरिमेय। जैसे पाई का नाम सुने होंगे, 22/7 जिसको लिखते हैं, वो भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब 22 में 7 से भाग करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रॉक्स लिखा हुआ है, डाट उसमें डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, आता जाता है डाट डाट डाट। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। करणी में होगा तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। पाई हो गया, इन सब संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। या ऐसे भी करते हैं, परिमेय को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या है, अपरिमेय। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।